नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में 8:30 बजते ही वक्त हो जाता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज का स्पोर्ट्स स्कैन लेके हाजिर हूं मैं आपके साथ शशांक, और दिन भर की सभी खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मनोज जोशी जी। मनोज, स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और जो खबर आ रही है खेल पुरस्कारों की, वहां पर अगर हम देखें तो सारे नाम तो ठीक हैं, चाहे वो मेजर ध्यानचंद के लिए डी गुकेश हो, मनु भाकर हो, हरमनप्रीत हो, और लेकिन बाजी जो मारी है खिलाड़ियों ने वो रहे हैं पैरा एथलीट, जो 32 में से 17 अर्जुन पुरस्कार के लिए और एक प्रवीण कुमार साहब भी जो है उसमें शामिल हैं। ये बात समझी भी जा सकती है, क्योंकि अगर आप टोक्यो का पैरालंपिक देखें या उसके बाद आप पेरिस का जो पैरालंपिक देखें, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया और हमेशा अपना जो कद जो है उन्होंने ऊंचा किया है और देश को गौरवान्वित किया है। तो मैं समझता हूं कि ये प्रोत्साहन जो है बाकी एथलीटों के लिए भी एक टॉनिक का काम जरूर करेगा। बिल्कुल हकदार थे कहीं ना कहीं ये पैरा एथलीट। और हम शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइन से। डी गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत और प्रवीण कुमार को देश का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा। स्वप्निल कुसाले और अमन सहित 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। इनमें 17 पैरा एथलीट शामिल हैं। बेंगलुरु में दूसरे फीफा अंतर्राष्ट्रीय महिला फुटबॉल सद्भावना मैच में भारत ने मालदीव को 11-0 से पराजित किया। राउरकेला में हॉकी इंडिया लीग में सुरमा हॉकी क्लब और यूपी रुद्राक्ष के बीच मुकाबला जारी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का 5वां और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच कल से सिडनी में। तो शुरुआत करते हैं हम खेल पुरस्कारों से। सबसे युवा शतरंज चैंपियन डी गुकेश, एक ही ओलंपिक में 2 पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर, लगातार 2 ओलंपिक पदक विजेता पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार को इस साल देश का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता निशानेबाज स्वप्निल कुसाले और पहलवान अमन सहित 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। इन सभी खिलाड़ियों को 17 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया जाएगा। और क्या कुछ है ये सुनते हैं अनुपम की रिपोर्ट में। 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इनमें धावक ज्योति राजी, मुक्केबाज नीतू और स्वीटी, शतरंज खिलाड़ी वंतिका अग्रवाल, हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे, अभिषेक, संजय, जर्मनप्रीत और सुखजीत सिंह शामिल हैं। पैरा तीरंदाज राकेश कुमार, पैरा एथलीट प्रीति पाल, दीप्ति जीवन जी, अजीत सिंह और सचिन खिलाड़ी को भी अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता पैरा तैराक मुरलीकांत पेटकर और 1970 और 1974 के एशियाई खेलों के पदक विजेता एथलीट सुच्चा सिंह को अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम से सम्मानित किया जाएगा। पैरा शूटिंग कोच सुभाष राणा, शूटिंग कोच दीपाली देशपांडे, हॉकी कोच संदीप सांगवान, बैडमिंटन कोच एस मुरलीधरन और फुटबॉल कोच अर्मांडो एग्नेलो कुलैको को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार विजेता इस महीने की 17 तारीख को राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पुरस्कार प्राप्त करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। तो पुरस्कारों की घोषणा के साथ ही रिएक्शंस आने भी शुरू हो गए हैं और युवा विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश ने इस पुरस्कार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्रालय को धन्यवाद दिया। I would like to thank the Government of India, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and Honorable Sports Minister for their recognition. This award will motivate me to work even harder and achieve more laurels for the country in 2025. And this means a lot to me and my family and my team. निशानेबाज सरबजोत सिंह ने अर्जुन पुरस्कार के लिए नाम घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। ओलंपिक में अपना बेस्ट दिया और उसके बाद अभी अर्जुन अवार्ड, नेशनल अवार्ड से मैं सम्मानित किया जाऊंगा वहाँ पे, और काफी अच्छा मिल रही है वो चीज। एंड दोनों ने अपना पर्सनल बेस्ट दिया और इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल लेके आए, तो हमें काफी खुशी है। वहीं मुक्केबाज नीतू ने कहा कि अर्जुन पुरस्कार मिलने से उनका मनोबल बढ़ेगा। मुझे काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा अभी अर्जुन अवार्ड से, और मैं जो आगे तैयारी कर रही हूँ तो उसमें भी मुझे हेल्प मिलेगी। मेरा टारगेट 2028 का है, उसके लिए अभी कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स हैं 2025 और 26 में, तो मैं उसके लिए तैयारी कर रही हूँ।
तो नीतू ने जहां से खत्म किया वहीं से शुरू करते हैं मनोज जी। तो मनोबल तो हर खिलाड़ी का ही यहाँ बढ़ता हुआ मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। वर्ल्ड चैंपियन है नीतू घंगास, और उनके साथ ही दिल्ली में जो आयोजन किया गया था वर्ल्ड चैंपियनशिप का, उसमें स्वीटी बुरा ने भी स्वर्ण पदक जीता था। उनको दोनों को यहाँ सम्मानित किया जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अभिषेक मुझे याद आ रहा है हॉकी में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उन्होंने दनदनाता गोल किया था, बहुत ही शानदार। और उसके अलावा जर्मनप्रीत जो पूरा राइट फ्लैंक जो है संभाले हुए थे, लगता ही नहीं था कि वो हाफ लाइन में या पीछे खेलते हैं, बिल्कुल राइट आउट की पोजीशन पर भी वो खेलते हुए दिखाई दिए। और अच्छी बात, मुझे इससे भी ज्यादा अच्छी बात ये लगी है कि ज्योति याराजी या अनु रानी, जिनका परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे विश्व स्तर का नहीं था, लेकिन उन्होंने एक ऐसी इवेंट को पकड़ा जिसमें प्रोत्साहन की बहुत जरूरत थी, क्योंकि 100 मीटर जो कम डिस्टेंस की जो दूरी की जो रेस होती हैं, वहां पर हम अपने एथलीटों को ज्यादा कदाई देख पाते हैं। तो हमें जो जिस तरह से ज्योति याराजी ने 100 मीटर हर्डल्स में हांगझाऊ एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, अनु रानी जेवलिन में उभरकर सामने आई, स्वर्णिम सफलता एशियन चैंपियनशिप में उनकी थी। तो मुझे लगता है इससे बहुत मनोबल बढ़ेगा। और जिस तरह से नीरज चोपड़ा ने पुरुषों के जेवलिन थ्रो में एक क्रांति का काम किया है, वही कुछ क्रांति का काम करेगा ये सरकार का कदम। लाइफ टाइम पुरस्कार भी हम यहाँ देख रहे हैं अर्जुन पुरस्कार के लिए, वो भी एक बड़ा अच्छा कदम नजर आता है। जी हाँ, बिल्कुल। ये नहीं कि आपने 3 साल का जो परफॉर्मेंस है वही उसी का ही आकलन किया जाए। आपने जिंदगी भर जो कुछ परफॉर्मेंस किया लेकिन आप पुरस्कार से वंचित रह गए, या आपको समय पर उस तरह से पुरस्कृत नहीं किया गया, ये सभी जो एथलीट हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं या आगे कोचिंग के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत संबल का काम करेगा। और पैरा एथलीट्स, जैसा हमने शुरू में ही कहा कि वो क्या कहें 17-18 नाम शामिल हैं यहाँ पर, तो सभी तो अपने क्षेत्र में उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया और सरकार की ओर से एक अच्छा कदम यहाँ पर। जी हाँ, निश्चित तौर पर। आप देखिए, आप चाहे क्लब थ्रो हो जिसे कोई नहीं जानता था, एक लकड़ी का एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो 397 ग्राम से ज्यादा का होता है, और नवदीप जो है एकदम स्टार बन गए हैं इसमें। आप तमाम बड़े बड़े शोज में वो दिखाई देते हैं। पानीपत, छोटे छोटे इलाकों से ये लोग आए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है इनको इस तरह से आगे बढ़ते हुए देखना। और ये वाकई भविष्य के लिए मैं कहूंगा कि सरकार ने बहुत बड़ा ऐसा कदम उठाया है जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने खेल पुरस्कारों के लिए नामित खिलाड़ियों को बधाई दी है। श्री मांडविया ने कहा कि ये पुरस्कार सिर्फ पुरस्कार नहीं है, ये खिलाड़ियों के अथक मेहनत और देश को गौरव का क्षण देने के लिए एक सम्मान है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी देश को गौरवान्वित करते रहें और खेल के क्षेत्र में अमूल्य योगदान देते रहें। चलिए, खेल मंत्री का बयान भी हमारे पास सामने आ गया है। और कल एक बड़ा मुकाबला होने वाला है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का 5वां और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच कल से सिडनी में खेला जाएगा। श्रृंखला में मेजबान टीम 2-1 से आगे है। ये रिपोर्ट सुनते हैं। कल सिडनी में टीम इंडिया विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का आखिरी दांव खेलने उतरेगी। भारत ये टेस्ट जीतकर ही फाइनल की दौड़ में बना रहेगा। कल टीम की कप्तानी रोहित शर्मा करेंगे या जसप्रीत बुमराह, ये यक्ष प्रश्न सबके सामने खड़ा है। कोच गौतम गंभीर ने ये पुष्टि नहीं की है कि रोहित को प्लेइंग 11 में खिलाया जाएगा या नहीं। साथ ही सिडनी टेस्ट रोहित शर्मा का आखिरी टेस्ट होगा या उन्होंने पहले ही हटने का फैसला कर लिया है, इसकी भी पुष्टि होगी। एक तरफ रोहित बल्लेबाजी में पूरी तरह असफल रहे हैं, वहीं बुमराह ने भी अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है और 20 से भी कम औसत से 30 विकेट लिए हैं। पिछले मैच में गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर विकेट गंवाने वाले ऋषभ पंत पर भी कोच गंभीर की गाज गिर सकती है। पंत की जगह इस मैच में ध्रुव जुरैल को उतारा जा सकता है। पंत को अगर बाहर किया जाता है तो 1984 के इंग्लैंड दौरे की याद ताजा हो जाएगी, जब खराब शॉट खेलने के कारण विकेट गंवाने वाले महान हरफनमौला कपिल देव को सबक सिखाने के लिए टीम से बाहर किया गया था। तेज गेंदबाज आकाशदीप कमर की जकड़न के कारण नहीं खेल पाएंगे। ऐसे में हर्षित राणा या प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिल सकता है। सिडनी की घसियाली पिच पर गेंदबाजों को मदद मिलेगी। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। तो मनोज जी, यक्ष प्रश्न वही है, रोहित खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, जिसका जवाब गौतम गंभीर ने भी नहीं दिया। जी हाँ, बिल्कुल टाल दिया जी उन्होंने, ये कहकर कि सुबह कंडीशंस देखेंगे उसके बाद तय करेंगे। लेकिन अब ये है कि रोहित शर्मा अगर नहीं खेलते हैं, शुभमन गिल को मौका मिलता है, तो शुभमन गिल के लिए बड़ी घड़ी होगी। एक ऐसी घड़ी कि रोहित शर्मा की जगह पर वो अगर खेलते हुए दिखते हैं तो मैं समझता हूं कि उन्हें अब 100% देना होगा। तमाम जो गलतियां पहले हुई हैं तमाम क्रिकेटर्स की तरफ से, उनसे बचना होगा। पंत का क्या होगा?
पंत तो देखो जी, अगर आप गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलने की कसम खा चुके हैं कि मैंने नहीं सुधरना, तो आप कितने भी आप अच्छा डिफेंस कर लें, कितना भी आप क्रीज पर वक्त गुजार लें, आपको आउट करने के लिए एक गेंद काफी होती है। और कमेंटेटर, गावस्कर जैसे कमेंटेटरों का कमेंट भी होता है जो वायरल हो जाता है, स्टूपिड। अच्छा, तो गौतम गंभीर जो है कोच साहब, वो बड़े गंभीर दिखे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बिल्कुल चेतावनी देते हुए नजर आए हैं खिलाड़ियों को कि करोगे तभी रहोगे, नहीं तो बाहर का रास्ता देखो। मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर आपके घर में कोई बच्चा परीक्षा में फेल होकर आता है, जी, तो आप उसकी आरती तो नहीं उतारते? बिल्कुल। आप उसको एंकरेज करते हैं या फिर आप उसको जरूरत पड़ती है डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं? अगर वो कुछ किया है और वो चीजें वायरल हुई हैं तो ये भी सवाल बड़ा उठना लाजमी है कि इस तरह की चीजें लीक क्यों हुई हैं, क्योंकि ड्रेसिंग रूम की बात ड्रेसिंग रूम में ही रहे तो बेहतर है। जी, चलिए, तो करो या मरो का मुकाबला है टीम इंडिया के लिए। अगर उसे बने रहना है टेस्ट चैंपियनशिप की दौड़ में, और बने रहने के लिए ये भी है कि ये मैच भी जीतो और फिर ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की सीरीज का मुंह भी देखते रहो। जी हाँ, कम से कम आपके लिए उम्मीद तो रहेगी ना, ये तो संतोष आपको रहेगा कम से कम कि आप जो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हारे नहीं है अगर ये मैच जीतते हैं तो। लेकिन चौथे और पांचवें दिन जो बारिश की भविष्यवाणी है उससे थोड़ा सा मन जरूर उचाट होता है भारतीय खेल प्रेमियों का। तो हम क्रिकेट से बाहर निकलते हैं और रुख करते हैं हॉकी का। ओडिशा के राउरकेला में हॉकी इंडिया लीग में सुरमा हॉकी क्लब का मुकाबला यूपी रुद्राक्ष से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक यूपी ने 1-0 की बढ़त बना ली थी। कल क्या कुछ रहा, सुनते हैं इस रिपोर्ट में। हॉकी इंडिया लीग का ये सीजन हर दिन नया रोमांच लेकर आ रहा है। राउरकेला के भव्य बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में नव वर्ष 2025 के पहले दिन शिराची बंगाल टाइगर्स और गोनासिका के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिला। पहले दोनों क्वार्टर में कोई गोल नहीं हुआ। आक्रमण और शानदार डिफेंस देखने लायक थे, लेकिन तीसरे क्वार्टर की शुरुआत में दनादन 2 गोल हुए। पहले बंगाल टाइगर्स के कप्तान रुपिंदर पाल सिंह ने 31वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को बेहतरीन ड्राइव फ्लिक से गोल किया, लेकिन 1 मिनट के अंदर ही गोनासिका ने जवाबी हमला किया और मनप्रीत सिंह ने शानदार गोल कर तुरंत बराबरी कर ली। गोल का जवाब गोल से, तजुर्बे का जवाब तजुर्बे से, गोल का जवाब गोल से। के बाद चौथे क्वार्टर में मैच के 48वें मिनट में बंगाल टाइगर्स को पेनल्टी स्ट्रोक मिला, जिसे गोल में तब्दील करने में कप्तान रुपिंदर पाल सिंह ने कोई गलती नहीं की और फिर 2-1 से मैच जीत लिया। प्लेयर ऑफ द मैच अभिषेक ने कहा, बहुत अच्छा, मतलब टफ फाइट थी। गोनासिका बहुत अच्छी टीम है और हमारा टीम एफर्ट था जो बहुत अच्छा था। शिराची बंगाल टाइगर्स लगातार 2 मैच जीतकर 6 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शाहिद अनवर। अभी तो जबरदस्त मुकाबला चल रहा है यूपी रुद्राक्ष और सूरमा हॉकी के बीच, मनोज जी। जी हाँ, बिल्कुल। और यूपी की टीम जो है अभी 1-0 से आगे है। ललित के पास पर जिस तरह से सुदीप ने रिवर्स हिट पर गोल किया वो काबिले तारीफ था। राउरकेला में यह मुकाबला चल रहा है तो एक तरह से मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि पहला मुकाबला इन्होंने जीता था कलिंगा लांसर्स के खिलाफ, वो भी 3-1 से। लेकिन सूरमा जो है निर्धारित समय तक गोल करने के मामले में थोड़ा हाथ तंग रहा। 1-1 से बराबरी थी, लेकिन पेनल्टी में 4-1 से पहला मुकाबला उसने जरूर जीता। जी, और हॉकी के बाद रुख करते हैं फुटबॉल लीग का। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में मोहन बगान सुपर जॉइंट का मुकाबला हैदराबाद फुटबॉल क्लब से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक मोहन बगान ने 3-0 की बढ़त बना ली है। मतलब कोई मौका नहीं देने जा रहे, टॉप पर बने हुए हैं। अगर वो अंक तालिका में तो दिखा रहे हैं कि वो क्यों टॉप पर है। जी हाँ, बिल्कुल। आप देखिए 13 में से 9 मुकाबले जीतना और टॉप पर बने रहना। शूटिंग पावर उनकी बहुत अच्छी है। आज जितना मैच हमने देखा तो उसमें हैदराबाद का जो है बॉल पोजीशन ज्यादा अच्छा था बगान से, उसके बावजूद उन्होंने जो शूटिंग क्षमता का परिचय दिया वो काबिले तारीफ था। जी, और महिला फुटबॉल का भी हम जिक्र कर लेते हैं। बेंगलुरु में दूसरे फीफा अंतर्राष्ट्रीय महिला फुटबॉल सद्भावना मैच में भारत ने मालदीव को 11-1 से पराजित किया है। लिंग देंकिम ने अपने डेब्यू मैच में 4 गोल किए। सिमरन गुरुंग ने 2, शिवानी देवी, काजोल डिसूजा, हवा हनीफा, पूजा खुमचुम भूमिका देवी ने 1-1 गोल किया। और इससे पहले जो हमने कल का मैच देखा उसमें 14-0 की शानदार जीत दर्ज की थी। तो अगर हम कहें कि 2 ही दिन में महिला फुटबॉल टीम ने, भले ये सद्भावना मैच रहे हों, लेकिन 25 गोल का मालदीव के ऊपर इन्होंने गोल करके दिखाया। साल की एक अच्छी शुरुआत की है कहीं ना कहीं। जी, अच्छी शुरुआत जरूर है, लेकिन हमें अच्छा लगता कि अगर मुकाबला बेशक बहुत गोल होते लेकिन दोनों तरफ से गोल होते तो मजा आता है, रोमांच बनता है। लेकिन जब वन वे ट्रैफिक होता है तो फिर थोड़ा मजा नहीं आता। लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि जिस तरह से चल रहा है सद्भावना मैच ही सही, मनोबल जरूर बढ़ेगा बाकी खिलाड़ियों का। मनोज जी, आप स्टूडियो में आए, आपने विस्तार से हमसे खबरों पर चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
श्रोताओं, चलते चलते आपको हेडलाइंस एक बार फिर से बता देते हैं। डी गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को देश का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा। स्वप्निल कुसाले और अमन सहित 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। बेंगलुरु में दूसरे फीफा अंतर्राष्ट्रीय महिला फुटबॉल सद्भावना मैच में भारत ने मालदीव को 11-0 से पराजित किया। राउरकेला में हॉकी इंडिया लीग में सूरमा क्लब और यूपी रुद्राक्ष के बीच मुकाबला जारी और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वां और अंतिम क्रिकेट मैच कल से सिडनी में होगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि।